गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका अपना चैनल प्रतिभा एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं सामाजिक विज्ञान का सेट एक बना चुका हूं। आज मैं ऐसा करूंगा कि दो सेट एक ही साथ बनाऊंगा, सेट 2 और सेट 3। तो जैसे आपको अगर 90% लाना है तो बहुत बहुत कम समय बचा हुआ है। इस टाइप से मेरा जितना भी यूट्यूब में शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर का जो क्वेश्चन है बनाया हुआ रहता है, आप सभी देखने का कोशिश करें और देखें। खाली समय में जितना भी टाइम मिलता है आप इसको देखने करें, इसलिए कि आप बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे। चलिए बिना देर करते हुए हम लोग देखते हैं आगे जो क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सामान्य निर्देश आपको पीछे बता दिया गया है। देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1871 ईस्वी में। चूंकि अगर इटली का कोई पूछता तो लिखते 1870 में। कितना था? 1870 में। किसका हुआ था? इटली का हुआ था, इटली का। तो याद रखिएगा, जर्मनी या इटली दो में लेगा, एक आएगा आपका एग्जाम में। जैसे अब अगला है क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना किसने की थी? प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना कौन की थी? तो महात्मा गांधी ने किए थे। पूना पैक्ट कब पारित किया गया था? पूना पैक्ट कब पारित किया गया था? पूना पैक्ट पारित कब किया गया था? सितंबर 1932 ईस्वी को पूना पैक्ट पारित किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में किन गतियों प्रवाहों का उल्लेख किया है? अर्थशास्त्रियों ने राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में राष्ट्रीय आर्थिक उपयोग, देखिए, व्यापार का, श्रम का, पूंजी का, सभी का किए हैं। जाबर क्या था? जाबर क्या था? जाबर ईस्ट इंडिया कंपनी के पदाधिकारी था, जमींदार था, घरेलू नौकर था, पुराना और विश्वस्त कर्मचारी था। यानी जाबर के बारे में पीछे भी हम लोग थोड़ा सा पढ़े हुए हैं, इसलिए यह क्या था? पुराना और विश्व कर्मचारी था। आगे, भारत में पहला कपड़ा मिल कब और कहाँ शुरू किया गया था? भारत में पहला कपड़ा मिल कब और कहाँ शुरू किया गया था? तो बहुत बढ़िया, आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले जो कपड़ा मिल बना था, आपको बताया गया था कि सबसे पहले कानपुर में शुरू किया गया था। आगे देखते हैं, नहीं, गलत हो गया, मुंबई में शुरू किया गया था। कहाँ शुरू किया गया था? मुंबई में शुरू किया गया था। देख लीजिएगा थोड़ा सा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, वुड ब्लॉक छपाई। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? वुड ब्लॉक छपाई की तकनीकी कहाँ विकसित हुई थी? चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में। कौन ला किस देश में पारित हुआ? कौन ला किस देश में पारित हुआ? तो इसका जो हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था। लौह एवं रक्त नीति का प्रतिपादन किसने किया था? लौह एवं रक्त नीति का प्रतिपादन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 9 का बिस्मार्क ने किया था, बिस्मार्क। भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे पुराना प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? कृषि पर, व्यापार पर, नौकरी पेशा पर, उद्योग पर। सबसे ज़्यादा अगर पड़ा था महामंदी का, तो देखिए जैसे चावल वाल सब कुछ होने लगा था, कहीं जा ही नहीं रहा था, तो कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पड़ा था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। श्रीलंका में किस समुदाय ने प्रमुख बनाए रखने का प्रयास किया है? श्रीलंका में आपको भी ऐसी पता है कि श्रीलंका में सबसे ज़्यादा सिंहली परिवार होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 11 का बी सही होना चाहिए। 11 का बी क्वेश्चन नंबर सही होना चाहिए। सिंहली क्या होना चाहिए? सिंहली होना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, किस शासन व्यवस्था में सत्ता का केंद्र और राज्यों के बीच साझेदारी होती है? एकात्मक शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था, समयवादी शासन व्यवस्था और सामुदायिक शासन व्यवस्था। 12 का जो ऑप्शन नंबर होगा सही आपके पास बी होगा, संघीय शासन व्यवस्था में दोनों होना चाहिए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अदृश्यता के को निषेध किया गया? अदृश्यता माने छुआछूत का निषेध कब किया गया था? ऑप्शन नंबर इसका सी 13 का सी होगा आंसर। शिक्षा, वन, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकारी आदि विषय किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? राष्ट्र सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, इनमें से सभी। 14 का सी समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी सही होगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन का उद्देश्य क्या है? नर्मदा बचाओ उद्देश्य था गांव वाले से अधिक क्षतिपूर्ति देना, बांध बनाने से रोकना, शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों को अधिक पानी देना।
जैसे जैसे बांध बन रहा था पानी उसमें कम आ रहा था, इसलिए उसको काम था कि बांध न बने जाके नर्मदा न सूखे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय होना चाहिए था। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 16 का आंसर नंबर होगा बी। कौन होगा? बी। 1885 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं हम लोग संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में नागरिक आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? आंदोलन 17 का ऑप्शन नंबर बी 54 से 68 ईस्वी, 1954 ईस्वी से 1968 ईस्वी के बीच। संविधान के किस अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया है? संविधान की किस अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया है? 8वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत किया गया है? आप लोग सब इसको देख सकते हैं। इसका 33% किया गया है। विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था कौन सी मानी जाती है? विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक, राजतांत्रिक, तानाशाही, सैन्य आधारित, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, जो भारत में है, जैसे मोदी जी है। आगे है, इनमें से किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है कहाँ? सबसे ज़्यादा अगर कहीं काली मृदा पाई जाती है तो गुजरात, राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान 22 का हो गया बी, उत्तराखंड में। सॉरी 21 का गलत हो गया है, 21 का गलत हो गया है। इसका आंसर कौन हो जाएगा? गुजरात होगा, गुजरात होगा ना, देख लीजिएगा थोड़ा सा। 23 नंबर, सरदार सरोवर बांध गुजरात के किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध गुजरात के बनाया गया है साबरमती नदी पर बनाया गया है, गांधी जी। इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? कपास का, जूट का, ऊन का? 24 का आंसर नंबर बी होगा, जूट को कहा जाता है। झारखंड में कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आपको पता होना चाहिए, झारखंड के है, आप झारखंड के एग्जाम भी दे रहे हैं तो ये आसान क्वेश्चन हो, इसको पता होना चाहिए। मैं बता देता हूँ, अवरख का पाया जाता है। आगे है, निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील के बाजार में उपलब्ध होती है? स्टील के बाजार में उपलब्ध करती है कौन सा? 26 का आंसर नंबर हो जाएगा बी, कहने गया बी सेल। भारत की समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी होती है? भारत की समुद्री तट की लंबाई होती है 7,516 किलोमीटर। भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली? भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली? 28 का आंसर नंबर 1853 होना चाहिए था, लेकिन है नहीं। इसका जो पहली चली गई थी 1853 में चली गई थी। ऑप्शन नंबर इसमें कोई सही नहीं है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, इतना में चला था, इसमें कोई सही नहीं है। निम्न में कौन, आगे देखते हैं हम लोग, निम्न में कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है? निम्न में कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है? कोयला सब दिन मिला है, पहले भी मिलता था, आज भी मिल रहा है। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन के किस देश में आयोजित किया गया था? 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? आंसर में देखेंगे 30 का सी होगा, इसका आंसर ब्राजील में किया गया था, 30 का सी। देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार है औसत आय। देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति कितना कमाता है, उसके हिसाब से उसका हम लोग तुलना कर सकते हैं कि कैसा देश है। आगे है, राष्ट्रीय औसत आय को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय, कुल आय, प्रति व्यक्ति आय। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है, यानी 32 का ऑप्शन नंबर सी होगा। सेवा क्षेत्र किस तरह का गतिविधियां शामिल है? कृषि, डेयरी, वानिकी, चीन, गुड़, ईंट बनाना, परिवहन, संचार और बैंकिंग, इनमें से कोई नहीं, यानी 33 का जो ऑप्शन नंबर होगा सी होगा। आंसर नंबर कौन होगा? सी होगा, संचार,
परिवहन, संचार और बैंकिंग सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। जीवन बीमा की गतिविधि क्या है? प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीयक है, तृतीयक है, चतुर्थक है। 34 का ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, तृतीयक क्षेत्र में आता है। आगे देखते हैं 35 में, वर्तमान में कागज के पैसे के अलावा किस रूप में धन का उपयोग बढ़ता जा रहा है? वस्तु के साथ, धातु के साथ, प्लास्टिक मनी के साथ, डिजिटल मनी के साथ। आजकल सबसे अगर इम्पोर्टेंट कोई हो गया है, पैसा आपके पास है चाहे नहीं है, डिजिटल मनी। अगर आपके पास मोबाइल है, डिजिटल है, तो उसमें सब पैसा है। धन का आधुनिक रूप क्या है? सिक्के और नोट, प्लास्टिक मनी, डिमांड, उपरोक्त सभी। 36 का आंसर नंबर होगा आपका ए, सिक्के और नोट। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का क्या आकर्षित करती है? बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या आकर्षित करती है? सस्ता श्रम, उत्पाद के लिए तैयार माल, ए और बी। 37 का ऑप्शन नंबर सी होगा, सस्ता श्रम भी खोजता है, उत्पाद के लिए तैयार माल भी खोजता है। निम्नलिखित में कौन सार्वजनिक मरम्मत सेवा के अंतर्गत आते हैं? डाक सेवा, मोबाइल मरम्मत सेवा, वायरिंग मशीन, इनमें से कोई नहीं। 38 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, डाक सेवा। डाक सेवा होगा, कौन होगा? डाक सेवा, ए। 39 देख लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? सूचना का अधिकार अधिनियम आपको खूब बढ़िया पता होना चाहिए। 39 का सी होगा, 2005 में, जिसको RTI कहते हैं, राइट टू एजुकेशन, RTI पारित किया गया था, शिक्षा का अधिकार नियम। RBI के अनुसार बैंकों को अपने पास कुल जमा राशि का कितना प्रतिशत नगद रखना पड़ता है? 15% रखना पड़ता है, बाकी सब। अब मैं सेट नंबर 3 देख रहा हूँ, इसी में आप इसमें देख लीजिए, क्योंकि आपको लंबा बहुत वीडियो मिल जाएगा, इसलिए छोटा छोटा मैंने किया है कि भाई चलिए देखते हैं। इसमें है सेट नंबर 3, वही है। पहला प्रश्न, बियान कांग्रेस 1815 में मेजबानी किसने किया था? बियान कांग्रेस का मेजबानी किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए इसका ड्यूक मैट्रिजिक ने किया था। कौन किया था? ड्यूक मैट्रिजिक। जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, आपको बताया गया है। सॉरी, पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? ऑप्शन नंबर ए को गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। अमेरिका में डिस्प्लेयर मवेशी प्लेग बीमारी कब हुई थी? वहाँ मवेशियों के चलते बीमारी बढ़ी थी, बहुत मवेशी मर रहे थे। चौथा कैंसर नंबर सी होगा, 1890 दशक में। यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना रूस में खोला गया था। बृहद उत्पादन की नीति अपनाई गई थी। बृहद उत्पादन के कब कहाँ अपनाई गई थी? किसके द्वारा अपनाई गई थी? हेनरी फोर्ड के द्वारा अपनाई गई थी। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, सोडियम मिडमाउंट का शासक कौन था? सोडमिया मिडमाउंट का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर इसका कौन होगा? विक्टर इमैनुअल, यही होगा ऑप्शन नंबर। आगे है बियान कांग्रेस के प्रश्न 4, फ्रांस में पुनः किस वंश का शासन स्थापित हुई थी? 8 का आंसर नंबर सी होगा इसमें, बुबू वंश का। आगे देखते हैं थोड़ा सा हम लोग, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। यूनान को कब स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? 1832 ईस्वी में किया गया था। ब्रिटिश भारत में गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष हुई थी? गिरमिटिया मैंने समझ लीजिए कि कहीं दूसरे जगह ले जा करके काम करवाना। 10 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही, 1921 ईस्वी में। पंजाब के भूमि निम्तीकरण के प्रमुख कारण क्या थे? 11 का सी होगा, अति सिंचाई। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वंचित है? 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके पास सी, 33%। कौन सी संस्था पौधे और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटती है? 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा IUCN। WHO तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। RBI जानिए रहा है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनी है?
हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है। निम्नलिखित में कौन प्राचीन जल संग्रह तकनीकी नहीं है? छत वर्ष जल संग्रह, गुल गाय, बहुउद्देशीय बांध, जिहाद और खालिद। इनमें से देख लीजिए 15 का ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए, बहुउद्देशीय बांध, और नहीं तो इसमें से कोई सही नहीं होना चाहिए। देख लीजिएगा आप लोग अपने से सर्च मार करके कौन सही होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए भी रहेगा। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। वह प्राकृतिक समरूपता जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना कहलाती है। 17 का ए ऑप्शन सही होगा, खनिज। वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल जो कृषि से अपना कच्चा माल तैयार करते हैं कहलाते हैं। 18 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कृषि आधारित उद्योग। दो देशों के मध्य व्यापार को क्या कहा जाता है? दो देशों के मध्य व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। आगे देखते हैं, भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह क्या है? भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह है 20 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, चेन्नई पत्तन। 1970 और 1983 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितने बार संशोधन किया गया था? 21 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 4 बार। सतह के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? 22 का सी आंसर होगा, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। राज्य पुनर्गठन आयोग का रिपोर्ट कब लागू किया गया था? राज्य गई थी 23 का ऑप्शन नंबर बी होगा, 1956 ईस्वी में किया गया था। आगे, भारत में राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? तो ये तो सबको जान रहे हैं, चुनाव आयोग देता है। 24 का सी सही होगा। ऐसी सरकार जो एक से ज्यादा राजनीतिक दलों से मिलकर बनती है क्या कहलाती है? काम चलाऊ सरकार पहला में, अस्थायी सरकार, गठबंधन सरकार। इसमें तो समझ ही रहे हैं कि गठबंधन का सरकार सब दिन झारखंड में रहा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसके बारे में खूब बढ़िया सभी लोग जानते हैं। कौन सा तारीख किसी लोकतंत्र में राजनीतिक सुधार करने के लिए बेहतर है? तारीख ने तरीका होना चाहिए था यहाँ, तरीका। 26 का आंसर होगा इसका। 26 में कौन आंसर हो सकता है बताइए? इसमें सुधार के लिए कानून बनाना। कौन होगा इसमें? सुधार के लिए कानून बनाना। आगे है, बोलिविया के जल युद्ध किसके खिलाफ था? बोलिविया के जल युद्ध किसके खिलाफ था? पानी और निजीकरण के खिलाफ था। किसके खिलाफ था? पानी और। लोकतांत्रिक सरकार होती हैं उत्तरदायी सरकार, जिम्मेवार सरकार, वैध सरकार, उपरोक्त सभी। 28 का डी होगा, उपरोक्त सभी। केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? केंद्र और राज्य के बीच जो होता है उसका निपटारा कौन करता है? न्यायपालिका करता है। भारतीय संविधान की अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 भाषा है। आगे है, नेपाल में सन 2006 के अप्रैल माह में आंदोलन का कारण क्या कारण था? 31 का सी आंसर होगा, लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए। एक उद्योगपति के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है? एक उद्योगपति के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है? सी अधिक बिजली प्राप्त करना। सामान्यतः किसी देश का विकास किस पर आधारित किया जा सकता है? 33 का डी होगा, इनमें से सभी पर, प्रति व्यक्ति आय पर, लोगों की स्वस्थ स्थिति पर, औसत साक्षरता दर पर, इसमें सभी डी होगा। 34 प्राकृतिक उत्पादों को विनिमय के माध्यम से उपयोगी वस्तुओं को बदलना किस क्षेत्र में आता है? 34 का आंसर नंबर बी हो जाएगा, इसका द्वितीय क्षेत्र में आता है। जीडीपी का मतलब क्या है? सकल डेयरी उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, महान विकास परियोजना, महान घरेलू उत्पाद, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 35 का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 36 मृदा के निम्नलिखित में क्या कार्य है? मृदा का निम्नलिखित में क्या कार्य है? देखते हैं 36 नंबर में डी क्या होगा? विनिमय भुगतान को मूल्य का उपयोग, इसमें सभी होगा।
आय और उपयोग का अंतर क्या है? आय और उपयोग का अंतर होता है क्या चीज? 37 में हो जाएगा ए बचत, आय माइनस उपयोग बराबर का हो जाएगा बचत। विश्व व्यापार संगठन WTO के कार्यालय कहाँ है? प्रमुख कार्य क्या है? प्रमुख कार्य है विश्व व्यापार को बढ़ावा देना, विश्व व्यापार संबंधों के नियमों को, विदेशी निवेशों को उदारीकरण, इनमें से सभी होगा आंसर। और आंसर नंबर डी इसका सही होगा। आगे देखते हैं हम लोग। वह संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों के मानक तय करता है उसको क्या कहते हैं? वह संगठन जो 39 का हो जाएगा सी ऑप्शन, WC नहीं ISO। शब्द खरीदते समय हमें कौन सा निशान देखना चाहिए? शब्द नहीं, सामान खरीदते समय क्या देखना चाहिए? तो हम लोग को ISI मार्क देखना चाहिए, देखना चाहिए। वैश्वीकरण के से देशों के बीच निम्नलिखित तीव्र गति होती है। मानव सेवाओं का, निवेश का, तकनीकी का, निवेशों का। वैश्वीकरण अगर होता है तो मानव सेवाओं का होता है। ऑप्शन नंबर डी एक एक्स्ट्रा है, इसलिए चलिए देख लीजिएगा आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको वीडियो देखने के लिए। आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार का वीडियो देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पढ़िए जरूर, अच्छा नंबर लाना है तो। अगर नए चैनल पर नए हैं तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।